एक बार देवताओं के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई। उनको विचार आया कि गंगा में सभी लोग पाप धोते हैं, डुबकी लगा करके ये मानते हैं कि हमारे पाप धुल गए। तो गंगा के पास कितने सारे पाप इकट्ठे हो गए होंगे। उन्होंने गंगा से पूछा कि गंगा जी, आप ये बताइए, आपके पास पाप इतने इकट्ठे हो गए तो आप पापी हो गए। तो गंगा बोली कि देखो भाई, हम पाप धुलाते जरूर हैं और उसको समुद्र के पास भेज देते हैं। लोग, देवता लोग समुद्र के पास गए और वहाँ जाकर के समुद्र से कहा कि समुद्र जी, तुम्हारे पास पाप बहुत इकट्ठे हो गए, आप पापी हो गए। समुद्र बोला, भाई मैं उनको रखता नहीं हूँ, मैं भाप बना करके बादल की ओर ट्रांसफर कर देता हूँ। देवता लोग बादल के पास गए, बादल से कहा, बादल ने कहा कि भैया हम पाप रखते नहीं हैं, हम वर्षा के रूप में उसे पुनः मृत्यु लेख भेज देते, जिससे अनाज होता है। उस अनाज को लोग फिर अपनी मानसिक स्थिति अथवा परिस्थिति के अनुसार सब लोग तैयार करते हैं और उसको खाते हैं। जैसा अन्न खाते वैसा उनका अन्न परिणाम होता है। उनके पास उसी तरह के परिणाम, उसके तरह से पाप उनके पास पुनः पहुंच जाते हैं, उनका फल मिल जाता है। ये बात जब देवताओं ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये पाप तो पुनः आ गए, अब इसको कैसे ये लोग, मनुष्य लोग जो है जीव, उससे मुक्त कैसे हों। तो इसके लिए ही फिर उन्होंने तप बतलाया कि तप करने से, त्याग करने से, दान करने से वह पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए दान की परंपरा चली। अन्न का दान करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पहले उसमें से कुछ भाग निकाल देते हैं। जैसे कि कहा गया है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करिया रे, यानी मुनि को भोजन करके दे करके फिर हम आहार करते हैं तो वो आहार शुद्ध होता है, पाप मुक्त होता है, क्योंकि दान से दुर्गति का नाश होता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि अपने को जो भी प्राप्त हो उसमें से कुछ त्याग करो, दान करो, ताकि उससे आप पाप मुक्त हो सके।